अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। ले जनाब, आज खुशकिस्मती के उस्ताद मोहतरम हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब के डेरे पर मौजूद हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो जो कबूतर परवरी के बारे में है, कबूतर के शौक़ के बारे में है, लेकिन कबूतर के बारे में नहीं है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में बात होगी कि अब ज़ाहिर है असवज का मौसम आने वाला है, मुकाबले होंगे, उसके बाद फिर चेतर, बैसाख, जेठ, हाड़। एक तो मौसम पूछेंगे उस्ताद मोहतरम से कि किन तारीख़ों में ये मुकाबले होते हैं और कौन कौन से मुकाबले होते हैं और किस असूल के तहत होते हैं। तो जनाब, ये एक अपनी नौयत की ख़ास वीडियो है और क्योंकि उस्ताद मोहतरम की शख्सियत ऐसी है कि लाहौर से बाहर अगर किसी जगह पर कोई मसले मसाइल हो जाएं तो फ़ैसला करवाने के लिए एक ही नाम जिस पर सब मुत्तफ़िक हैं, उस्ताद मोहतरम हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब का नाम है। इस डेरे पर ही इन सारी बातों के फ़ैसले होते हैं। तो यही सोचा कि आज आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो दी जाए जिसमें आपको मुकाबले भी बताए जाएंगे और उनके कवानीन, असूल व ज़वाबित भी बताए जाएंगे। तो लें जनाब, उस्ताद जी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या मामलात है। ले जनाब, उस्ताद मोहतरम मेरे और तमाम व्यूवर्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले जी, ये उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और साथ हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा और उस्ताद मोहतरम के हकीकी छोटे भाई उस्ताद हाजी शबीर हुमायूं साहब। और ये जनाब बड़े हरदिल अज़ीज़ हमारे उस्ताद हाजी ग़ुलाम अली साहब। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और ये तशरीफ़ फरमाए जनाब पार्टी के रूह रवां उस्ताद मोहतरम हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब, जो इस वक्त बड़े एहसन तरीके से पार्टी को लेके चल रहे हैं। तो लें जनाब, अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और उस्ताद जी से पूछते हैं। उस्ताद मोहतरम, आज कुछ बताना है कि कबूतर परवरी में जो शौक़ होता है उसके हवाले से। उस्ताद जी, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है प्यारे। ये प्यारे उस्ताद जी किस तरह से, मतलब ये क्या शौक़ है और किस तरह लगते हैं ये एक दिन की बाजी है जी, जिसको प्यारे बोलते हैं। पहले 5 कबूतर भी उड़ा करते थे, ठीक है, 7 भी उड़ा करते थे जी। अब 5 का रवाज तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। उसको अमृतसरी गेम कहते थे, अब लाहौरी गेम ही रह गई जिसमें 7 कबूतर उड़ाए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, यानी प्यारे हफ्ते में एक दिन प्यारा उड़ेगा, एक हफ्ते में एक, यानी लाहौर में इतवार उड़ती है जी जी, और जिन शहरों में जुमे की छुट्टी है वहाँ जुमा उड़ता है। जी जी। अच्छा, ये तो उस्ताद जी प्यारा हो गया। उस्ताद जी, बाजी का क्या कॉन्सेप्ट है? बाजी को मतलब किस तरह से हम देखते हैं? बाजियां कट की आप बात कर रहे हैं या नहीं उस्ताद जी, बाजी जैसे एक दूसरे के साथ लग जाती है तो उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन होगी या रोज़ाना की होगी? बाजियां तो 5 7 3 ठीक है, 3 शागिर्दों की लगती थी उस्तादी गेम में, ठीक है, 5 खलीफों की लगती थी। सही। अब शागिर्द और खलीफे तो कम रह गए हैं, अच्छा जी, सारे उस्ताद ही हैं। अच्छा, इसलिए माशाल्लाह, 7 ही बाजियां लगती हैं। ये माशाल्लाह, नागे की बर्बाद होती है। ठीक है, यानी एक दिन परवाज और एक दिन नागा। ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। अच्छा उस्ताद जी, के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 11 बाजियाँ भी लगती हैं, 11 कबूतर। मैं लाहौरी गेम की बात कर रहा हूँ जी, बाकी जो शहर हैं वो अपने असूलों के मुताबिक उड़ाते हैं। फैसलाबाद वाले अपने असूलों पे उड़ाते हैं, बिल्कुल पिंडी ठीक हो वाले गया, अपने असूलों पे उड़ाते हैं, सही, गुजरांवाला या सियालकोट ये अपने जो तय कर लेते हैं वहाँ की गेम के असूल, अच्छा, वहाँ उसी असूलों पे उड़ाते हैं। अच्छा उस्ताद मतलब यानी लाहौरी कानून के मुताबिक आप कह रहे हैं कि 7 बाजियाँ हैं। जी। अच्छा, और 7 कबूतर है। 7 कबूतर हैं।
ठीक हो गया। उस्ताद जी ये जेठ में किस तारीख से शुरू होते हैं, ज़रा ये थोड़ा सा बता दें लाहौरी गेम के हिसाब से। 28 मई 15 जेठ। 28 मई और 15 जेठ, ज़बरदस्त हो गया। और ये 7 बाजियाँ, एक बाजी और एक नागा। जी ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गई उस्ताद जी बाजी। और ऐसे एक उस्ताद जी लाहौर का बड़ा हुस्न है कि इकट्ठ की बाजियाँ लगती हैं जो मैंने आपको इकट्ठ की बाजियों का मतलब ही बताया। बाज। अच्छा उस्ताद जी ये अब आप ठीक कह रहे हैं, इकट्ठ की बाजी होती क्या है? क्योंकि जिन शहरों में नहीं होती उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लफ्ज़ तो सुना हुआ है लेकिन ये इकट्ठ की बाजियाँ किस तरह से लगती हैं? कट की बाजियां इनको कहते हैं, मेरी और आपकी गेम है। ठीक है। मेरे और आपके जो साथी हैं वो आमने सामने बैठेंगे और एक दूसरे से बाजियां लगाएंगे। यानी जो मैं समझाऊं, दो पार्टी के सरबराहों की गेम। जी, 2 सरबराहों की गेम होती है। ठीक है। वो पार्टी रिंग लीडर होते हैं, उनकी आपस में गेम होती है। ठीक हो गया। उनके जो साथी होते हैं बैठ के वो अपने आमने सामने बाजी लगाते हैं। सही। ये इकट्ठ की बाजी जो कि उस्तादों के दरमियान उड़ाई जाती है। सही। लाहौरी गेम का हुस्न सबसे बड़ा यही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिट परवाज को देखते हैं। इसमें ना एवरेज होती है ना फी पर होता है और ये जुए से बिल्कुल मुबर्रा होता है। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात की उस्ताद जी। यानी जो इकट्ठ की बाजियां लगेंगी वो सिर्फ और सिर्फ हिट परवाज की बाजी होगी। जी जी यानी हार जीत आखिरी कबूतर की। जी जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक ये छोटी सी बात है कि जैसे दो पार्टी के सरबराहान की बाजी लगी है तो वो जितनी छतें एक मतलब उस्ताद देगा तो दूसरा भी उतनी ही छतें देने का पाबंद होगा। होता तो यही है। जी जी। लेकिन बाद बात ये होता है कि किसी के पास 2 छतें कम हैं तो शौक तो उनका भी कराना है ना। सही। तो फिर जो ज्यादा वाले होते हैं हाँ। वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 2 छतें अपनी भी कम कर दी उन्होंने। नहीं, कम नहीं करते। अच्छा। बाजियां लगा लेते हैं, ज्यादा लगा लेते हैं। ज्यादा लगा लेते बस हैं। 7 वाले जो है ना उनको किसी ना किसी से और से लगा और के से लगा वो लेते कवर कर लेते हैं। यानी ये एक बड़ा प्यार वाला और खूबसूरत शौक है ये इकट्ठ की बाजियों का। इकट्ठ की बाजी असल हुस्न है लाहौर का। लाहौर का। और ये जेठ में ही होती है। जी, 28 मई 15 जेठ। 15 जेठ। और मैं जबरदस्त। फिर एक दफा दोहरा दूं, ये जुए से पाक शौक होता है। जबरदस्त। इसमें थोड़ा बहुत मिठाई के पैसे कह लो या कोई किसी की हौसला अफजाई के लिए कह हौसला लो, अफजाई। ना होने के बराबर पैसे होते हैं। ज़बरदस्त उस्ताद जी। और ये कितनी अच्छी बात है कि इसमें तकरीबन जो भी शौकीन हजरात हैं उनका जेठ का शौक हो जाता है। जी जी ये इसलिए बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है। इसमें गरीब लोग जो पैसे नहीं लगा सकते जी। उनका भी शौक हो जाता है। उनका भी शौक हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद, ये इकट्ठ की बाजियां लाहौर में कितने अरसे से चल रही हैं, कोई इसके बारे में कुछ बता दें, कब से स्टार्ट है ये? जब से पाकिस्तान बना। अच्छा, यानी पाकिस्तान जब से बना है तो ये लाहौर में इकट्ठ की बाजियां हो रही जी हैं। जी, पहले भी हो रही थी। पाकिस्तान माशाल्लाह। बनने से पहले भी होती थी। यानी 75 साल तो अल्लाह खैर जी, रखे वो जी। पाकिस्तान को हो चले हैं और इकट्ठ की बाजियां या पहले भी हैं। जी, पहले भी थी। तो उस्ताद जी इतनी देर से बाजियां हो रही हैं, बाकी किसी शहर ने इसको नहीं अपनाया अभी तक? बात यह है कि काफी लोग जो साइडों में बैठे हैं, जी जी। लाहौर यूनिवर्सिटी थी, यहीं से पास होके गए हैं। माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने अपना अपना जो भी तरीका घर बनाया। माशाल्लाह। अब तो मीडिया इतना आ गया है, उस्तादी शिगिर्दी को अहमियत ही नहीं देते। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जी कि जी। पार्टी मेरी का शिगिर्द होगा तो जाके दूसरे अपने साथ बिठा लेते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अच्छा। पहले सख्ती से मना कर देते थे। जी, जी, अगर जी, उसने जी। आपके साथ बैठना तो पहले ये शिगिर्द हो जी, तो जी। फिर बैठेगा। जी उस्ताद मोहतरम, आप बता रहे थे कि इकट्ठ की बाजियों में एक उस्ताद के शागिर्दों की दूसरे उस्ताद के शागिर्दों के साथ बाजियां, और इसमें अब ये है कि कुछ दोस्त अपनी एक अलहदा ग्रुप बना के दूसरी पार्टी में बैठ जाते हैं। ये उस्ताद जी कैसे होता है? जो असूल था लाहौरी गेम का, जी जी। उसमें अगर कोई मेरा शागिर्द जी। मुझसे नाराज होकर सामने वाली पार्टी में जाता था, अच्छा। तो सामने जो मेरा हरीफ होता था, जिसके साथ मेरा शौक होता था, जी। वो उसको बोलता था कि शागिर्द हो गए तो मेरी तरह बैठ सकता है, अदरवाइज तो मेरे साथ नहीं बैठ सकता।
अच्छा लिहाजा वो दोबारा शागिर्द होता था जी। तो उनके साथ बैठता था। लेकिन अब लाहौर में एक नया स्टैंड चला हुआ है अच्छा जिसके तहत शागिर्द मेरा है, वो आपके साथ बैठा है, कोई पूछने वाले नहीं है। यानी शागिर्द वो आपके रहेंगे या किसी भी उस्ताद के, लेकिन वो दूसरे पार्टी के साथ बैठ सकते अपने हैं। हरीफों के साथ जाके बैठ जाते हैं, जबकि पुराना जो असूल था जी जी। वो शागिर्द होके उसके साथ बैठते थे। अच्छा अब ये असूल खत्म होता जा रहा है, ठीक। जो कोई जिसके साथ मर्जी बैठ जाए। अच्छा और लाहौर में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, फिर उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। अल्लाह और इतनी मुनाफकत हो गई इस शौक में, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अल्लाह पाक माफ करे। और यानी जिस उस्ताद के पास जाते हैं वो भी नहीं पूछते कि आपने उनकी क्यों मतलब कोई छोड़ किसी की दिया बुराई या नहीं नहीं छोड़ा। पूछता, कोई किसी की बुराई नहीं पूछता, जो किसी के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। यानी अब असूल जो है वो बदलते जा रहे हैं। पशे पुल डाल दिया इन्होंने। अच्छा अच्छा लाहौर का हुसन जो था वो तकरीबन आप कह रहे कि जुआरिये बहा के ले गए हैं, जुआ खेलने वाले बहा के ले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और इसमें उस्ताद जी फिर ये भी बात है कि जो पार्टी मतलब जुए से दूर है तो लोग उसको वैसे ही मतलब नहीं वो पसंद कर रहे कि जी ये जुआ तो कराते ही नहीं है या खेलते नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारे इस चीज का है बात। लोग उनको तरजीह नहीं देते, उनको तरजीह देते हैं जहाँ चमक हो यानी सर ठीक। आपके कहने का मतलब यह है कि लाहौर का जो मेन एक हुसन था वो ये था कि जुआ नहीं था, शौक था। शौक था, और गरीब का शौक कराते थे, जो कि अब बदलता जा रहा है। जो जी जिससे गरीब अब महरूम होते जा रहे हैं। माड़ा बंदा तो वैसे ही अब पीछे होता जा रहा है शौक से। इतनी महंगाई में को कबूतरों को दाना डाले या बच्चों को पाले या जुआ खेले। जुआ खेले। तो ले जनाब, ये जो पार्टी है उस्ताद मोहतरम की हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब की, तो इनका ये हुसन रहा है कि इन्होंने हमेशा जुए से बचाया है कबूतर परवरों को। मेरी आज तक जुए की कोई बात नहीं है माशाल्लाह। जितनी भी है सब कट की बात है, कुल्लों माशाल्लाह। 50-55 साल हो गए मुझे इस शौक में, कुल्लों मेरी कट की बात है। कट की बाजियाँ। और उस्ताद जी अपने शौकीन हजरात को टूर्नामेंट के भी प्लेटफॉर्म देते हैं और माशाल्लाह पूरे सीजन्स जितने भी आते हैं सारे जो टूर्नामेंट्स कप फाते लाहौर के नाम से उड़ते हैं। और आज तक जो लाहौर में बड़े ही शानदार टूर्नामेंट्स उस्ताद जी ने अपने नाम से करवाए हैं। उस्ताद जी ज़रा आज ये भी बता दें कि किस किस सीज़न में कप उड़ता है जी फाते लाहौर? फाते लाहौर सारे सीजन में उड़ता है जी। असवज का भी उड़ेगा जी, अस्सू का, उसके बाद चेतर, वसाख, जेठ, हाड़, माशाल्लाह सारे उड़ते हैं। और इसमें एक बात का मैं इजाफा कर दूं, जी जी आज से 30 साल पहले जी या 35 साल पहले जी जी। मैंने उस्ताद बहू शफी गार्ड के नाम का एक कप उड़ाया था। अच्छा माशाल्लाह। और जिसमें उस्ताद साहबान को जितने बुजुर्ग उस्ताद थे सबको सूट दिए थे माशाल्लाह। और उस दौर में कोरमे की 25 देखें मेरी लगी थी। ये उस्ताद जी किस सन की बात है जी? तकरीबन 35 या 40 साल हो गए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपने उस्ताद शफी गार्ड साहब के नाम का कप जी, उड़ाया? शफी गार्ड मरूम का, उसके नाम का मैंने कप उड़ाया था। ज़बरदस्त हो गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, अब जैसे आपने जेठ का तो बता दिया, तो ये प्यारे बैसाख के मौसम में उड़ते हैं और अस्सू के मौसम में उड़ते हैं ज़्यादातर जी। और बाजी जो है वो जेठ के मौसम में जी। उड़ेगी। तो उस्ताद जी असवज में जो अब हमारे फाते लाहौर कप आ रहे हैं, इनमें कोई बच्चों का भी है कप या चेतर में ही उड़ता है बच्चों का कप? होता है जी, चेतर में होता है और या हाड़ में आगे चला जाता है। हाड़ में चला जाता है, ठीक है जी। अस्सू का और उस्ताद जी, फाते लाहौर कप को जितना भी हैंडल करते हैं वो मेरा बेटा अताउल्लाह करता है। हाँ जी माशाल्लाह जी, उस्ताद जी करते हैं। अच्छा तो उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब से पूछते हैं, उस्ताद मोहतरम असवज अब आ रहा है तो इसमें हमारा जो कप है वो मतलब एक ही कप उड़ेगा या कुछ और भी मतलब है प्लान आपका कि बच्चों का भी है और बड़ों का भी है, कुछ ऐसा है सिलसिला? जी भाईजान, 4 इतवार को कप होगा, हर इतवार का अलग-अलग भांडे होंगे। अच्छा माशाल्लाह, यानी 4 कप उड़ेंगे। जी असवज के 4 कप हैं हमारे।
ज़बरदस्त हो गया उस्ताद जी। तो ये कितने कितने कबूतरों के थोड़ी सी डिटेल, 7 कबूतर। यानी हर इतवार 7 कबूतरों का कप होगा। ज़बरदस्त हो गया। ले जी उस्ताद जी ने ये भी बता दिया कि असवज में 4 कप उड़ेंगे, हर इतवार 7 कबूतरों का कप होगा। उस्ताद मोहतरम, जाते जाते कोई एक बात शौक़ के हवाले से और नए शौकीन हजरात को कुछ पैगाम अगर आप देना चाहें तो ज़रूर। ये शौक प्यार का नाम है। जिस परिंदे को हम पालते हैं ये अमन की निशानी है। माशाल्लाह खुदारा खुशियाँ बांटे, नफरतें से परहेज करें। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम है जी। नहीं जनाब, इसके साथ ही मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम असातिज़ा कराम का, जिनमें उस्ताद गुलाम अली साहब, उस्ताद मोहतरम हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब, उस्ताद हाजी शबीर हुमायूं साहब और उस्ताद जी जो कि आजकल माशाल्लाह बड़े ही इन है जी सोशल मीडिया पर भी, उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब, और बड़े ही माशाल्लाह इनके शागिर्द ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स की तरफ से जी जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए। अल्लाह पाक खैर करे जी आपको आपकी। जज़ा दे, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ले जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुदा हाफ़िज़ दोस्तों। अल्लाह।